हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंहासन छीनने के लिए बिंबासार का वध किसने किया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सकें क्या आंसर हो सकता है। और आज के वीडियो में क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेंगे हिंदी में। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है किसने वध किया था सिंहासन छीनने के लिए बिंबासार का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वध किया था बिंबासार का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा। तो किसने भेजा था आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने भेजा था। ठीक है, तो याद रखना क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि श्रीलंका में बौद्ध प्रचारक भेजा था। किसने भेजा था? अशोक ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में 24वां तीर्थकार किसे माना जाता है। तो आपको बताना है किसको माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, महावीर को। अगला है क्वेश्चन, अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14वें मुख्य शिलालेख में। अगला है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे तो किसके फॉलोवर थे आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे धर्म दे रखे हैं आपको 3। इन धर्मों से आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके फॉलोवर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वह जैन धर्म के फॉलोवर थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। तो आपको बताना है ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, 1028 श्लोक है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो आपको बताना है कौन थे। आंसर सही हो जाएगा इसका सी, ऋषभ वेद, सॉरी ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। आपको बताना जो कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसके फाउंडर पूछा गया आपको इस क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राजा नरसिंह देव फर्स्ट, ये थे फाउंडर। अगला क्वेश्चन, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिनमें से आपको बताना है तीसरा। तो कई बार ये भी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका सही आंसर देगा ए, पाटलिपुत्र। ये तो पाटलिपुत्र से काफ़ी बारी पूछा गया था क्योंकि इसको कैपिटल भी चेंज किया था 1-2 बारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, पांड्या की राजधानी क्या थी। तो आपको बताना है राजधानी क्या थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। अगला क्वेश्चन, मिहरकुल डैश के प्रमुख शासकों में से एक थे, दिए गए एक विकल्पों में से रिक्त स्थान भरे। का सही आंसर हो जाएगा बी, हुण। अगला क्वेश्चन, तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ए, अशोक के टाइम पे हुआ था। अगला क्वेश्चन, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था, तो कौन थे वे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है। तो आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन, मनु स्मृति का मुख्य रूप से संबंध है। तो किससे संबंध है आपको बताना है, मनु स्मृति का। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। इनमें से आपको ये बताना है कि जो हर्षवर्धन द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हर्ष चरित्र, ये नहीं लिखी गई थी इनके द्वारा, बाकी ये तीनों लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शक संवत की स्थापना की। तो किसने की थी शक संवत की स्थापना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के द्वारा की गई थी ये। अगला क्वेश्चन, हिंदू
दार्शनिक विचार योग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। अगला है क्वेश्चन, अमूर्त मालदा किसने लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कृष्णदेव राय। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ही गलत लिखा हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इनका कुछ शासनकाल था 1509 से लेके 1529 तक। ठीक है, इन्होंने लिखा था ये कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किन्हें कविराज कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था कविराज इनमें में से? ये चार ऑप्शनों में से किसको कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की राजधानी थी, तो पल्लव जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंची। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? तो फॉरनर तो थे, तो चीनी। ठीक है, वे हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। कौन थे वो? ट्रेडिंग के लिए आए थे, उनका नाम बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हुएन सांग। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवापुरी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर अरण्य थी क्योंकि? आपको बताया, इनमें से चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है क्यों थी ये। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह शहरी थी इसलिए थी ये। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने शासन काल के दौरान बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कश्मीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? ये क्वेश्चन है शायद। सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। ठीक है, बंगाल में पाल राजवंश के संस्थापक थे गोपाल। अगला है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था, यहीं तक था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।